नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और नई नई जानकारियाँ डेली लेके आती हूँ। आप मेरी वीडियो को अंत तक वॉच अवश्य करिए, और जो जो बातें मैं बताती हूँ इन बातों पे आप अवश्य गौर करिए। आपके बेहतर जीवन के लिए, बेहतर जीवन की कामना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। आज क्या है, पितृपक्ष की एकादशी है, तो आज के दिन आप जितना दान पुण्य हो सके वह कार्य आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर में साफ सफाई रखने के बाद आपको क्या करना है, सात्विक भोजन अवश्य बनाएं। सात्विक भोजन के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने घर में तुलसी की मंजरी जो रहती है उसको भिगा देना है पानी में। कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि तुलसी की मंजरी क्या होती है। जो तुलसी के ऊपर होती है, बीज बीज जैसे लगे रहते हैं, उसको मंजरी बोला जाता है। तो उस मंजरी को तोड़कर, क्योंकि तुलसी माता पर भी भार बढ़ता है, तुलसी की मंजरी हमें तोड़ते रहना चाहिए, जिससे तुलसी का भार कम होता है और हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी की मंजरी को आप तोड़ते रहिए। तो उस मंजरी का हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, गंगा जल में आप भिगा सकते हैं और घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं, और कृष्ण भगवान को उसका आसमन्यम करा सकते हैं, अपना आप खुद कर सकते हैं, और उस मंजरी से आप नहा भी सकते हैं, जिससे आपके उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और घर में सुख शांति बनी रहे। तो आपको यह अवश्य करना है। और सुबह स्नान आदि करने के बाद आप क्या करें, सात्विक भोजन बनाएं। अपने घर में सबसे पहले देवी देवताओं को अवश्य पूजा करें, देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। उसके बाद सात्विक भोजन बनाने के बाद आप सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान जी को भोग लगाना है। आप मीठा, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवा बनाए तो उसका भोग लगा सकते हैं, पुए बनाए हैं तो उसका भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो उनको आप भोग अवश्य लगाएं पहले। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पितरों के लिए सात पत्तलों में आप क्या करें, भोजन लगाएं। आज के दिन क्या होता है, जो आत्महत्या करके मरे हैं और जो अल्प आयु में मरे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई जहर खा के मर गया, या कोई कहीं से गिर गया है, कोई को किसी जानवर ने काट लिया है, या किसी सांप ने काट लिया है, किसी जीव जंतु ने काट लिया है, और उनकी अल्प आयु हो जाती है, तो वो क्या होता है, प्रेत योनि में आ जाते हैं और उनको मोक्ष प्रदान नहीं होता है, और वह तरते नहीं हैं। और इस मृत्यु मंडल में हम लोगों को क्या करते हैं, उनकी आत्माएं भटकते रहती है, जो मनुष्य को भी परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ मिले। तो आज क्या करना है, आज यह उपाय कर सकते हैं। जो अल्प आयु में गया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, 7 पत्तलों में भोजन लगाएं सात्विक। और जो तुलसी की मंजरी आपने पानी में भिगाई है, उसको क्या करना है, जो तस्वीर जो भी अल्प आयु में गया हुआ है, और अपने पितरों के तस्वीर के सामने भी आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहे, और जो प्रेत योनि में आ रहा हो उनको मोक्ष प्रदान हो, और उनकी कृपा दृष्टि आपके घर में बनी रहे, और कोई घर में परेशानी ना आए। तो यह आपको अवश्य करना है। पत्तलों में आप भोजन लगाएं 7 पत्तलों में, और अपने पितरों के यहाँ जो अल्प आयु में गुजरे हैं उनके तस्वीर के सामने रखें, और तुलसी का आप छींटे अवश्य मारें उनको, जिससे उनको मोक्ष प्रदान हो। उन पत्तलों को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गाय को देना है, उसके बाद आप कौवे को भी एक पत्तल कौवे को देना है, एक कुत्ते को देना है, और एक गंगा में विसर्जित कर देना है, जो आपके पितरों को, जो प्रेत योनि में आया है, उनको प्राप्त हो। और 16 श्राद्ध तक आप, हमारे पितृ और जो प्रेत योनि में आए हैं, वो पीपल के पेड़ में वास करते हैं। इसलिए एक पत्तल आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ में अवश्य लगाएं, और चींटियों को अवश्य दें। और वहाँ पे आप एक प्लास्टिक के गिलास में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पानी रखकर अवश्य आएँ, जिससे आपके पितरों को भी पानी अवश्य मिले, और जो अल्प आयु में गुजरे हुए हैं उनको मोक्ष प्रदान हो, भोजन मिले, और वो भटके ना उनकी आत्मा। और क्या कर सकते हैं आज के दिन,
आप तुलसी के पेड़ के वहाँ पे एक डोंगा रखिए या एक कटोरा रख सकते हैं, उसमें गंगा जल या तुलसी का जल डालकर आपको 7 बार बोलना है, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः का जाप करते हुए आपको क्या करना है, वहाँ पे जल विसर्जित कर देना है तुलसी के पेड़ में। और सफ़ेद फूलों से आपको क्या करना है, धैर्य देना है, सफ़ेद फूल आपको चढ़ाने हैं। और आपको क्या करना है, जो भोजन आपने बनाया है हल्के से आप वहाँ पे तुलसी के पेड़ के आसपास एक डोंगे में रखकर उस भोजन को आप कीट पतंगों के लिए डाल सकते हैं, जो आपको क्या होगा, पितरों को मिलेगा, जिन जो अल्प आयु में गए हुए हैं उनको मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उनको मोक्ष प्रदान होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और आज के दिन दान करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज आप क्या कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं। आज क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, खीर का दान कर सकते हैं। अगर खीर का दान आप करते हैं तो एक तो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और पितरों को मिलेगा, दूसरा आपके घर में लक्ष्मी माता का आगमन होगा, जिससे धन में बढ़ोतरी होगी। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। और आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन चावल का दान कर सकते हैं और आटे का दान कर सकते हैं। आटे का अगर आप दान करते हैं तो आपके पितरों को मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगर आप तेल के, सरसों के तेल का दान करते हैं तो घर में बुरी आत्माओं का वास नहीं होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। और आपको दूध का दान अगर आप करते हो आज के दिन तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आप दूध का दान कर सकते हैं। आप कुत्ते को भी दूध दे सकते हैं और दूध का दान अवश्य करें। मंदिरों में दे सकते हैं, आप पंडित जी को दे सकते हैं, आप खीर बना के दे सकते हैं पंडित जी को। आप अपने घर में पंडित जी को बुलाकर या कोई बड़ी महिलाएं जो बड़ी पूर्वज की श्रेणी में आता हो उनका आशीर्वाद लेकर उनको आप दान दे सकते हैं। आज फलों का दान आप पंडित जी को कर सकते हैं, दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार दें। तो क्या होगा, जो प्रेत योनि में आए हैं उनको मोक्ष प्रदान होगा और जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आज के दिन आप अगर यह करते हैं, इन 16 श्राद्धों में यह कार्य एकादश, द्वादश, त्रयोदश अगर इन दिनों आप करते हैं तो आपके घर में क्या होता है, पितरों का आगमन होने के साथ साथ उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, पितृदोष उत्पन्न नहीं होता है। जहाँ तुलसी का डेली पूजा होती है, घी का दीपक जलता है डेली, वहाँ पितृदोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए आज के दिन आप क्या करें, घी का दीपक तुलसी के पेड़ में लगाएं। आज का दिन शुक्रवार है और घी का दीपक पीपल के पेड़ में लगाते हैं। आप चौमुखिया दिया लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी आप अवश्य डालें। उससे क्या होगा, माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होंगी और पितरों को भी मोक्ष प्रदान होगा। तो पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। अगर आपको कर्जा हो रहा है तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी अवश्य होगी। अगर लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं तो काली मिर्ची आप साथ अपने शरीर से वार कर आज पीपल के पेड़ के दिन अगर आप गड्ढे में डाल देते हैं तो लंबे बीमारी से छुटकारा मिलता है और दवाइयाँ असर करने लगती हैं। तो आज के दिन यह उपाय करें। आज के दिन कर सकते हैं, द्वादश को कर सकते हैं, त्रयोदश को कर सकते हैं। तो 16 श्राद्ध होते हैं, इन दिनों यह कार्य आप अवश्य करें और अपने पितरों की मोक्ष के लिए यह आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान करने से क्या होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद आ रहे हैं नवरात्रियाँ। तो नवरात्रों में माता दुर्गा का आपको स्वागत करना है। उसके लिए अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको क्या करना है, स्वस्ति बनानी है, शुभ लाभ लिखना है और आम के तोरण के आप क्या कर सकते हैं, पत्ते लगा सकते हैं। माता के आगमन के लिए, दुर्गा माता के स्वागत के लिए आप लगा सकते हैं। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें, सबसे पहले मुख्य द्वार पे गंगा जल अवश्य छिड़कें। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मैया के स्वागत के लिए आप अपने मुख्य द्वार पे क्या बना सकते हैं,
रंगोली बना सकते हैं और फूलों की माला अवश्य लगाएं। पीले पुष्प या लाल पुष्प की अगर आप माला लगाते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन तक आप डेली घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पे अवश्य लगाइए। और नवरात्रियों में आप एक काम अवश्य करें जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे और माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। तो आपको क्या करना है, अपने घर में नीम के पत्तों को आप सुखा दीजिए और उसका नीम के पत्तों को हल्का सा चूरा बनाकर आप क्या कर सकते हैं, घी में डुबाकर आपको लौंग और कपूर के साथ जला देना है। दुर्गा माता के सामने जला सकते हैं, मुख्य द्वार पर जलाकर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, माता खींची चली आएगी और बुरी शक्तियों का आगमन आपके घर में नहीं होगा। जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ भी अवश्य जलाएं। नीम के पेड़ में अत्यधिक ऑक्सीजन होता है। अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ है यह तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। और नीम के पेड़ में देवी माता का वास होता है और नीम के पत्तों की भी पूजा की जाती है देवी माता की। तो अगर आप नीम के पत्ते माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो आप त्वचा संबंधी रोग जैसे फोड़े, फुंसी इत्यादि अगर किसी को होते हैं तो यह माता के कुप्रभाव, अगर माता हमारे ऊपर कुप्रभाव डालती है, अगर माता हमसे रुष्ट रहती है तो क्या हो जाते हैं, फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं। और हमारा क्या, अगर मंगल डाउन रहता है तब भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो मंगल की शांति के लिए भी आप नीम के पत्ते घर में जलाना अत्यधिक शुभ होता है। तो आप नीम के पत्तों का डेली घर में जलाइए, उनको सुखा लीजिए और अपने घर में डेली आप उसका धूप कर सकते हैं। अगर नीम के पत्तों का धूप करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। और कपूर और लौंग तो अवश्य जलाएं और माता दुर्गा का पाठ अवश्य करें। माता जगजननी दुर्गा साक्षात धरती पर आती हैं तो जिस घर में भजन कीर्तन होता है और अगरबत्ती और घी का दीपक जलता है वहाँ माता आती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाती है और अपना आशीर्वाद दे के जाती है कि इस घर में कोसों दूर दुख दरिद्रता दूर रहे। इसलिए नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन का सेवन मत करें। तामसिक भोजन का सेवन करने से घर में नकारात्मकता आती है, दरिद्रता का वास होता है। और ठीक सायंजा काल जब माता दुर्गा भ्रमण करती है धरती पर आकर तो आपको क्या करना है, भोजन नहीं करना है और ना ही बच्चों को देना है। ठीक सायंजा काल के समय पूजा पाठ का टाइम होता है तो उस टाइम पे आप क्या करें, देवी माता की आराधना करें, देवी माता की पूजा करें। आप जैसी जिसकी भावना उस भाव में भगवान है। तो अगर आप सच्चे दिल से माता दुर्गा को एक पुष्प या एक तिल का दाना, एक मिश्री का दाना भी चढ़ाएंगे, माता उसमें ही प्रसन्न हो जाएगी। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते, सत्कर्म करते हैं, तब भी माता आपसे प्रसन्न रहेगी। इसलिए जो शाम के समय रोता है और भोजन करता है और अन्य कुछ ऐसे कार्य करते हैं, भोग विलास ऐसे कार्य करता है, संभोग करता है शाम के टाइम पे, उसके घर में दुख दरिद्रता का वास होता है और उनके घर में राक्षस जैसी औलाद उत्पन्न होती है। अगर शाम के समय आप संभोग करते हैं तो आपके घर में क्या होती है, संतान में राक्षसों का वास हो जाता है। इसलिए शाम के समय हमें संभोग नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यह कार्य अवश्य कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप माता रानी के स्वागत के लिए आप यह जो उपाय बताया है यह कर सकते हैं और माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबके जीवन को मंगलमय करे, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।